ईमानदारी का इनाम एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसकी ईमानदारी के कारण गांव के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन रमेश खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक पुराना बटुआ मिला। बटुए में बहुत सारे सोने के सिक्के और एक कागज पर लिखा हुआ नाम और पता था। रमेश ने बिना किसी लालच के बटुए के असली मालिक को ढूंढने का निर्णय लिया। उसने गांव के मुखिया से बात की और बटुए के मालिक को खोजने में मदद मांगी। मुखिया ने गांव में घोषणा करवा दी कि अगर किसी का बटुआ खो गया है तो वे आकर पहचान लें। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी आया और उसने बताया कि वह बटुआ उसका है। रमेश ने बूढ़े आदमी से कुछ सवाल पूछे और जब उसे यकीन हो गया कि वह बटुआ उसी का है तो उसने बटुआ वापस कर दिया। बूढ़े आदमी ने रमेश की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की और उसे इनाम देने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने विनम्रता से इनाम लेने से मना कर दिया। बूढ़े आदमी ने गांव के लोगों को रमेश की ईमानदारी की कहानी सुनाई। गांव के मुखिया ने रमेश की प्रशंसा करते हुए कहा, रमेश, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारी इस ईमानदारी के कारण हम सभी गर्व महसूस कर रहे हैं। इसके बाद गांव के लोगों ने मिलकर रमेश की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे आर्थिक सहायता दी और उसकी खेती के लिए नए उपकरण भी दिए। रमेश की मेहनत और ईमानदारी के कारण उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधर गई और वह एक खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले। ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान और सफलता पाता है।